सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु यानी धर्म के पायलट श्री सुधांशु जी महाराज के आध्यात्मिक सफर और उनके ज्ञान की पड़ताल करने वाले हैं, जिनका अनुसरण लाखों श्रद्धालु आंख मूंद कर करते हैं। बाहर से तो सब कुछ भव्य दिखता है, लाखों की भीड़, बड़े बड़े प्रवचन, लेकिन अंदर है विरोधाभास और मनगढ़ंत कहानियों का कॉकपिट। क्या सुधांशु जी का ज्ञान शास्त्रों की कसौटी पर खरा उतरता है, या यह भी श्रद्धालुओं के लिए एक स्पिरिचुअल डिजास्टर साबित होगा? चलिए भक्ति के नाम पर चल रहे इस खेल की पड़ताल शुरू करते हैं। आज हम सुधांशु जी की अपनी ही पुस्तकों और हमारे धर्म ग्रंथों के प्रमाणों को आमने सामने रखकर यह देखेंगे कि मोक्ष और सर्वशक्तिमान परमात्मा को लेकर उनके दावों में कितनी सच्चाई है और कितना विरोधाभास। सत्य जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि श्री सुधांशु जी महाराज को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ। इससे ही आपको मालूम हो जाएगा कि सुधांशु जी महाराज के पास आगे कितना ज्ञान हुआ होगा। सुधांशु जी महाराज की अपनी पुस्तक स्वर्ग की लहरें, जो विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली से प्रकाशित है कि जिल्द के पीछे से पता चलता है कि 10 वर्ष की आयु में इन्हें हठ योगी विजेंद्र मुनि का साथ मिला, जिन्होंने सुधांशु जी को ध्यान साधना, हठ योग जैसी कठिन क्रियाएं बताईं। जिसके बाद सुधांशु जी ने हठ योग रूपी घोर तप किया। फिर दर्शनार्थ गए। सुधांशु जी को 22 वर्ष की आयु में हरिद्वार में नंद किशोर जी का साथ मिला और फिर वनखंडी साधु प्रकाशानंद से इन्हें ज्ञान ध्यान सीखने का सुअवसर मिला। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सुधांशु जी थे पुण्यात्मा, इन्हें तड़प भी थी प्रभु की, लेकिन ये टकरा गए उन हठयोगियों के और स्वयं भी हठयोग रूपी घोर तप करने लगे। इस घोर तप के विषय में पवित्र गीता अध्याय 17 श्लोक 5 और 6 में कहा गया है, जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे मुझे भी कष्ट देते हैं, क्योंकि उनके अंतःकरण में मैं रहता हूं, उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव के जान। भावार्थ है कि श्री सुधांशु जी ने हठ योग किया, जो शास्त्र विधि रहित होने के कारण पवित्र गीता अध्याय 17 श्लोक 5 से 6 में मना है। उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि श्री सुधांशु जी पूर्व जन्म के पुण्य कर्म युक्त प्राणी थे। पूर्व पुण्यों के प्रभाव से परमात्मा प्राप्ति के लिए संतों से मिले। जिस भी संत व अर्षि जी के पास जैसा भक्ति ज्ञान था, वही कहीं की ईंट कहीं का रोढ़ा श्री सुधांशु जी ने ग्रहण कर लिया तथा नकली संतों से प्राप्त लोकवेद अर्थात दंत कथाओं को स्वयं भी प्रचार करने लगे, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। दोस्तों, सुधांशु जी महाराज को जैसे गुरु मिले, उसी आधार पर उन्होंने शिव जी को सब कुछ मान लिया और उन्होंने अपनी पुस्तक वेद सरिता में शिव जी को ही सर्वशक्तिमान, कण कण में व्यापक परमात्मा कहा है। देखिए सुधांशु जी महाराज की वही पुस्तक। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और इनके द्वारा, ये देखो यहाँ पर प्रकाशक है विश्व जागृति मिशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, नई दिल्ली, दूरभाष इतने। प्रथम संस्करण 2001 में, तृतीय 2002 में। अच्छा, अब यहां देखो, ये कह रहे हैं, हे सच्चिदानंद, हे अजन्मा, अनंत, निर्विकार, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, अभय, सर्वशक्तिमान, हे अजर, अमर, नित्य, पवित्र, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव, संसार, ये सब कुछ व्याख्या कर दी। कण कण में, जर्रे जर्रे में बसने वाले प्रभु, इस सारे संसार के प्रत्येक पदार्थों में, प्रत्येक वस्तु में, हर स्थान पर, आदि आदि। अच्छा, फिर कौन है ये? अब देखो यहां इनकी सारी बात आज, ये कहते क्या है, और देखो ये है वो अजर और अमर,
ये स्वयं कहते हैं, ये आदरणीय सुधांशु जी कहते हैं, शिव ही मृत्युंजय है। वो शिव ही है जो अजर और अमर है, जिसकी मैं व्याख्या करता आ रहा हूं। वो कौन है? ये त्रिनेत्रधारी, जिसकी जटा है, गंगा है, सिर पे गंगा दिखा रखी है, जटा दिखाई हुई है, गले में सर्प है, और बस यहां आके इनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, जाम हो जाती है। ये देखो नीचे, भगवान शंकर मंगलदाता, कल्याण पद, सौभाग्य के देने वाले आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। भगवान शंकर ने अपने माथे पर चंद्र को धारण किया है, प्रतीक है शीतलता का। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि माथे पर शीतलता रहे, लेकिन भगवान शंकर ने गले में सर्पों की माला डाली है। ये वही शंकर है, इससे सिद्ध हो गया जो गले में माला रखता है, आदि आदि। और इसको कहा ये मृत्युंजय है, यही है वो मृत्युंजय, शिव ही मृत्युंजय है। इन्होंने हर जगह यही लिखा है कि ये शिव ही मृत्युंजय है। दोस्तों, सुधांशु जी महाराज ने वेद सरिता नामक पुस्तक में भगवान शिव को ही मृत्युंजय, अजन्मा, निर्विकारी, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, अजर, अमर, नित्य अर्थात अविनाशी, जर्रे जर्रे में बसने वाला प्रभु बताया है। जबकि ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी न ही अजन्मा है, न मृत्युंजय और न ही सर्वव्यापक है। ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि पुरातन ग्रंथों में विद्यमान तथ्य है। अब आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, ये पूजा के योग्य नहीं है। इनके पूजने वालों को गीता जी में मूर्ख लिखा है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं वो मूर्ख लोग हैं। और यही बात परमात्मा ने कहा है कि इस काल के बेटे हैं ये तीनों देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश, तिसके सुत हैं तीनों देवा, ये अंधे जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। ज्ञानहीन अंधे लोग इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, ये पूजा के योग्य नहीं है, ये इष्ट रूप में मान्य नहीं है। वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, जो कबीर भगवान है, जिसका वास्तविक नाम कबीर है। अब आपको पवित्र शिव पुराण में दिखाते हैं सृष्टि रचना के विषय में, जो कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले बोली थी, और आज वो सदग्रंथ हमें प्रमाणित कर रहे हैं। अब देखिएगा श्री शिव पुराण, पवित्र श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा संक्षिप्त शिव पुराण, और इसके कौन संपादक हैं? हनुमान प्रसाद पोदार। अभी आपने देखा इनका संपादक कौन है? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। और ये कहाँ से प्रकाशित है? ये प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके अध्याय नंबर 6 में रुद्र संहिता, ये देखिए अध्याय नंबर 5 यहाँ समाप्त होता है और अध्याय नंबर 6 यहाँ प्रारंभ होता है, और इसके ये रुद्र संहिता 99 पृष्ठ से हम प्रारंभ करेंगे। ये 6वां अध्याय है रुद्र संहिता का। नारद जी ने अपने पूज्य पिताजी ब्रह्मा जी से पूछा था, ये यहां पर प्रकरण इसी का चल रहा है। ये सारी कहते हैं, ये सब मुझे कथा सुना, कैसे इनका जन्म हुआ, कौन कौन। अच्छा, यहां से उत्तर देते हैं। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया नारद जी को, कहा ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है।
आगे देखिए, जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल का भी की सत्ता नहीं थी। उस समय तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब प्रश्न नंबर 100 पर आप पढ़िएगा, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं। अब पुण्यात्माओं देखो, पुराण का वक्ता स्वयं कहता है कि कुछ तो ज्ञान कुछ अज्ञान के द्वारा जो भी कहा जाता है वो मैं तुझे सुनाता हूं। इससे एक तो सिद्ध ये हुआ कि पुराण का वक्ता पूर्ण ज्ञानी नहीं है। कौन है पुराण का वक्ता? ब्रह्मा। फिर भी ब्रह्मा जी ने कुछ तो परमेश्वर से सुना हुआ ज्ञान जो कि उन्होंने परमेश्वर ने आके स्वयं बताया था, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने अभिमानवश और काल की प्रेरणावश स्वीकार नहीं किया था, उसका कुछ अंश स्वयं जरूर घोट लिया था। अब इसीलिए विचलित सा ज्ञान कहते हैं, कभी ब्रह्म कहते हैं कहीं परब्रह्म कहते हैं, इसी को किसको? शिव को। ये काल के जाल आपको विस्तार से समझाया जाएगा तब ये समझ में आएगा। अब देखना, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद, समय के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। ये देखो, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसकी मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, ये प्रकृति शब्द और प्रधान शब्द याद रखना। ये गीता जी में सिद्ध करेगा ये दास कि ब्रह्मा विष्णु महेश इस प्रकृति से, दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। गीता जी में लिखा है। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। उस शक्ति, वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। परमात्मा बता रहे हैं कि इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूं। और वही त्रिदेवन की जननी कौन है? मां अष्टंगी, पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने ये सत्य ज्ञान दिया था, ये तत्व ज्ञान दिया था, लेकिन ये नकली गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने हमें इतना मिसगाइड कर दिया कि हम परमात्मा की उस तत्व ज्ञान को नहीं समझ नहीं सके। आज वही ज्ञान हमारे सदग्रंथ सेकंड कर रहे हैं, प्रभु के ज्ञान को प्रमाणित कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, वो पूर्ण परमात्मा थे और वो अज्ञानी लोग थे जो उनको अशिक्षित कहा करते थे। अब क्या बता रहे हैं? ये आपकी पवित्र पुराण बोल रही है, शिव पुराण, रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 आपको सुना रहे हैं। प्रश्न नंबर 100 पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सुनिएगा। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई। सदाशिव ये काल है, ज्योति निरंजन है, उसके द्वारा प्रकट की। परमात्मा ने उसके पेट से निकाली थी। उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। हो गया स्पष्ट, अष्टंगी है वो। एकाकी होने पर वह माया संयोगवत अनेक। ये देखो, वेद एकनी होने पर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है।
वे जो सदाशिव हैं, इस काल की तरफ संकेत है, उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे, ये देखिएगा 101 पृष्ठ पर, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं, ये मिसप्रिंट है, यहाँ साथ है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप यानी पत्नी और पति के रूप में शक्ति और शिव, ये दुर्गा और काल जो परमानंद रूप स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा और इस काल ने, यहां देखिएगा, हाँ, दुर्गा और काल ने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देव्र से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा यानी दुर्गा और शिव ये काल मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, यज्ञानता में ब्रह्मा इसने पता नहीं क्या संज्ञा दे रहा है इस काल को, ये काल है, ये ब्रह्म है, अपने शिव यानी सर्वव्यापी पर शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, अर्थात पति पत्नी विहार किया। फिर तो वहां एक पुरुष प्रकट हुआ। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 102 पर शिव पुराण रुद्र संहिता, वहां एक पुत्र उत्पन्न हुआ। शिव ने कहा वत्स, काल ने कहा बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब क्या हुआ कि तेरा विष्णु नाम होगा। अब क्या सिद्ध होगा, अब आगे देखिए। अब यहां समाप्त होगा ये 6वां अध्याय। अब ये 7वां अध्याय शुरू होता है रुद्र संहिता का। पृष्ठ नंबर 103 पर ब्रह्मा जी कहते हैं देव्र से, नारद जी को बता रहे हैं उनके पिताजी ब्रह्मा जी, तत्पश्चात जब विष्णु के उत्पन्न होने के बाद तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने यानी काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके पति पत्नी व्यवहार करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया। अपने आत्माओं पवित्र शिव पुराण ने सिद्ध कर दिया कि दुर्गा और शिव सदा शिव यानी काल रूपी भगवान भी कहते हैं इसे। इस काल रूपी ब्रह्म ने, इन दोनों ने अपने संयोग से पति पत्नी व्यवहार से विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति की। ये तो स्पष्ट हुआ। अब ये पुराण का जो वक्ता है और फिर अनुवादक है, ये चक्कर में पड़ गया कि अभी भगवान शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं। इसलिए इन्होंने अनुवाद करते समय शिव पुराण में हिंदी अनुवाद करते समय कुछ गोलमाल कर दिया, लेकिन ये फिर भी छुपा नहीं सके। आगे देखिएगा इसी अध्याय नंबर 9 के रुद्र संहिता, ये वही रुद्र संहिता है, अध्याय नंबर 9, इसके एंड में कति लास्ट में 108 पृष्ठ पे 110 पृष्ठ पे 110 पृष्ठ पे अध्याय 9 में यहाँ क्या लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब 4 हो गए ना, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, ये तो गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये शिव ये काल है, ये गुणातीत माने गए हैं। अभी हमने सिर्फ यहाँ ये देखना है कि ये 4 हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश से अब ये और है अलग एक चौथा भगवान जो इनका पिता है, सिद्ध हुआ। अब ये तो है
शिव पुराण, और ये इन्होंने थोड़ा सा भ्रमित कर दिया इसमें। अब आपको दिखाते हैं संस्कृत सहित शिव पुराण। ये है संस्कृत सहित, और इसमें अनुवाद भी साथ किया है उन्हीं विद्वानों ने। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित, श्री शिव महापुराण और ये इसका कौन अनुवाद करता है? विद्या आवृधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत, हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। अब देखना इसके रुद्र संहिता अध्याय नंबर 2 में 1 में, ये देखना रुद्र संहिता, ये शिव पुराण है, ये है रुद्र संहिता भाग 2 अध्याय नंबर 1। इसके मंत्र नंबर 17 में क्या लिखा है? ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव के अंग से प्रकट हैं। महेश उनमें पूर्णांश स्वयं शिव ही हैं। अब देखो इनकी अकल अनुवाद करता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव के अंग से प्रकट हैं, और फिर ये उड़ जा रहा है कि महेश उनमें पूर्णांश स्वयं शिव ही हैं। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बोल रहा है। बोल ब्रह्मा, जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, कहते हैं जब मैं कमल के फूल पर बैठा पाया, जब मेरी उत्पत्ति हुई, मुझे नहीं मालूम है कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो इससे सिद्ध है कि ये कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता, ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान नहीं है, ये उलझ पुलझ इसलिए उलझा रहा है। जब साथ ये भी कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश शिव से उत्पन्न हुए, और फिर कहते शिव तो वही है। ये अज्ञान की गिठड़ी सारे समाज ने बांध रखी थी। अब देखिएगा यही वो शिव पुराण, और इसमें शिव पुराण के रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 में जो आपको मैंने पढ़कर सुनाया, उसी में इसमें कितना अंतर है वहां तो उन्होंने विचलित किया है, अब इसमें स्पष्ट किया है। शिव ने, इसका पृष्ठ नंबर 16 है, ये 16 पृष्ठ पे, इसमें शिव ने पहले इसमें एक आनंद वन का निर्माण किया था। ये थोड़ा सा सुनाऊंगा क्योंकि आपको पहले में, अब वो थोड़ा सा भ्रम निवारण करना है। अक्षेत्र आनंददायक हेतु होने से आनंद कानन और पीछे अभिमुक्त कहा। शिवा शिव के उस आनंद वन में रमण करने पर, हे नारद जी, शिवा दुर्गा शिव ये काल रमण करने पर, स्त्री पत्नी विहार करने से इच्छा हुई कि कोई दूसरा पुरुष निर्माण किया जाए, जिस पर स्वच्छंद विहार करने वाले हम ये भार सब महाभार अर्पण करके निर्वाण शांति का धारण करें, केवल काशी में शयन करें। अच्छा आगे देखो, वह प्रभु इस प्रकार निश्चय करके पराशक्ति के 10वें अंग में सुधा रूपी आवास सत्य भाग से व्यापार करते हुए पति पत्नी व्यवहार स्पष्ट लिखा है। तब उससे त्रिलोकी में एक अति सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, जो शांत और सत्व गुण से युक्त गंभीरता में सागर के समान था। अब इन्होंने बिल्कुल क्लियर यहां अनुवाद सही कर दिया है। इसमें स्पष्ट किया है कि तब शिवजी बोले, व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम होगा। ठीक हुआ। अब ये स्पष्ट हो गया कि शिव और दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति हुई, और पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति भी आपको बता दी गई थी कि इन्होंने, क्योंकि उस अनुवादकर्ता में जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है उसमें थोड़ा भिन्नता करने की चेष्टा की है, गोलमोल की चेष्टा की है, इसमें स्पष्ट किया। अब आपको आगे दिखाता हूं
कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हो गया। विष्णु कहता है ब्रह्मा को मैं तेरा बाप, और ब्रह्मा कहता मैं तेरा बाप। इसी बात पर दोनों लट्ठम लट्ठा लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और हथियार निकाल लिए। बहुत सी सेनाएं इनकी मृत्यु को प्राप्त हुई। आपस में बहुत गंभीर युद्ध हुआ। उस समय का वर्णन सुनाते हैं कि फिर काल आके प्रकट हो गया। उसने उनके बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश के ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक तेजोमय लिंग स्तंभ, एक खंभासा प्रकट कर दिया और वो उनके दोनों ऊपर नीचे जाकर के उसका लड़ाई तो बंद कर दी। ये देखने लगे ये क्या है, कितना लंबा चौड़ा है, ऊपर नीचे जाने लगे। तो ऐसे ऐसे लंबी कहानी है। भावार्थ ये है कि फिर ये दास ये चाहता है सिद्ध करना कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग हैं, इनका बाप अलग है, जो परमात्मा ने स्पष्ट किया है। तो अब ये सदग्रंथ स्पष्ट कर देंगे पुराण, तो पवित्र हिंदू समाज परमेश्वर की वाणी को सहर्ष स्वीकार करेगा, क्योंकि हमें भगवान चाहिए। परमात्मा की आवश्यकता सब आत्माओं को है। ये जब से प्रभु से बिछड़ी है तभी से उसकी खोज कर रही है। लेकिन ये नकली संत, नकली पंथ और नकली ये जो गुरुजी परमात्मा तक नहीं जाने देते, वो काल प्रेरित है। अब आपको बताते हैं, देखिएगा, ये है वही शिव पुराण पृष्ठ नंबर 11 पे विश्व संहिता। ये है विद्वेश्वर संहिता 1 और अध्याय 6। नंदिकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान से सैया पर अपने गुरुडादि पार्षदों के साथ संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, सो रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, ओह कौन, ब्रह्मा जी, इनका ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी क्या बोल रहा है, अपनी सब इच्छा से वहां आए। वहां पर एक सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ब्रह्मा जी पूछ रहा है ब्रह्मज्ञानी, और के बोल रहा आगे देखिए, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, ब्रह्मा जी कहते विष्णु को, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। स्वामी माने मालिक। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स। अब विष्णु बोला, ब्रह्मानक बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख टेढ़ा क्यों, वक्र क्यों हो गया, टेढ़ा? ब्रह्मा जी बोले, वत्स बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूं। विष्णु जी बोले, तो यह सब जगत मुझ में सचित है। तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, इससे मेरे पुत्र हो, और मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस अद्भुत युद्ध देखने को चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। जय हो देवताओं की। अब देवता छुटाने की बजाय, झगड़ा मिटाने की बजाय ऊपर तो फूल बरसाने गए, लड़ो, शाबाश। जगह जोटे लड़ा कर काम में देखे होंगे, खागड़ बिठा कर कौन सा देख। यह तो हमारे देवताओं का और ये हमारे भगवानों की लीला है। एक छोटी सी बात पर तो मेरा बाप नुका ना, मैं तेरा बाप, तो मेरा बेटा हो, मैं तो मेरा बेटा। ये तो 4वीं 5वीं कक्षा की बालक लड़ा कर जैसे थरे भगवान लड़े, कबीर परमात्मा बता रहे।
वो कहा अगर मैं तेरा बाप, ओनु का मैं तेरा बाप, मुक्कम मुक्का गुट्टम गुट्टा। तो पुण्यात्माओं, अब यह सच्चाई बहुत ही स्पीड से ऊपर आएगी, क्योंकि परमात्मा ने यह समय इसलिए चुना है कि अब शिक्षित समाज है। अब इनको भ्रमित नहीं किया जा सकता, भ्रमित हो चुके बहुत। जरा सा भी ये मानव समाज ध्यान देगा इस दास के इन वचनों पर, कुछ ही समय में रोशनी हो जाएगी पूरे विश्व में। लेकिन ये नकली संत और महंत ये शत्रु हैं प्रभु के, शुरू से रहे हैं। ये स्वयं भी नरक में जाते हैं और अपने अनुयायियों को भी वहीं घसीट ले जाते हैं। ये कितने दिन बाद आकर पाएंगे? बहुत ही कम समय, क्योंकि इनका कोई बेस नहीं है, निराधार बातें इन्होंने दुनिया को बता रखी है। अपने प्रश्न नंबर 11 पर यह पढ़ा, जो दास ने भी आपको पढ़कर सुनाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश आपस में लट्ठम लट्ठा हो गए, देवता उन पर फूल बरसान लगे। फिर इनका युद्ध समाप्त हुआ, क्योंकि बीच में स्तंभ डाल दिया। अब ज़्यादा ना सुना करके दास केवल अपने उस पिक पॉइंट पर आएगा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश से अलग है एक वो काल ब्रह्म, जिसको काल भी बोलते हैं। ये देखिएगा, ये है यही विद्वेश्वर संहिता अध्याय नंबर 9 में, और शिव पुराण अध्याय नंबर 17। कौन सी शिव पुराण? ये वाली जो कृष्णदास प्रकाशन से, इसके पृष्ठ नंबर पे। पहले आपको गीता प्रेस गोरखपुर वाले से पढ़कर सुनाया था, आपके समक्ष ही पढ़ा जा रहा है, ये कोई अलग नहीं। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मर गई थी, उस सब को अपनी शक्ति से जीवाकर उठाया। फिर वो क्या कहता है काल, वो चौथा भगवान, मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 रूप हैं। दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्फल, ये निष्कल है, वैसे निष्फल नहीं, और ईश्वर रूप सगुण है। अब काल कहता, मेरे यह दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूं। अब तुम अपना विमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब स्पष्ट कर दिया, अब इस काल ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो। ईश माने स्वामी। तुम ईश नहीं और तुमने अपने आप को ईश यानी भगवान मान लिया, ये बहुत गलत किया। तुम्हारी बुद्धि ठिकाने करने के लिए मैं आया हूं, प्रकट हुआ। अब आगे ये इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये परम यानी भगवान नहीं है, ईश नहीं है, ये मालिक नहीं है। आगे फिर दिखाता हूं। अब इसी शिवपुराण के प्रश्न नंबर 18 पे, ये है शिवपुराण, देखिएगा 18 पे, और विद्वेश्वर संहिता अध्याय नंबर 10। अब यहां देखिएगा नीचे, हे पुत्रो, कौन वो काल ही बोल रहा है। हे पुत्रो, यह कृत, कौन सा कृत? ब्रह्मा को उत्पत्ति का। अब ये क्या बता रहा काल के जो तुम्हारे को ब्रह्मा को उत्पत्ति और विष्णु को स्थिति और शिव को संहार के जो ड्यूटी मैंने तुम्हें दी है, ये तुमने तप किया। उस तप के प्रतिफल में मैंने कृपा करके तुम्हारे को ये 3 काम दे रखे हैं, लेकिन तुम अनुग्रह नहीं कर सकते। अनुग्रह माने जैसे जिसने जैसा कर्म किया वैसा ही फल दे सकते हो मेरे अंतर्गत प्राणियों को।
लेकिन तुम कृपा करके उनके कर्म को कम और ज्यादा यानी उनके में कोई लाभ हानि अलग नहीं कर सकते उनके प्रारब्ध के अतिरिक्त। यहां देखना, हे पुत्रों, यह कृत्य आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि उत्पत्ति पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत्य रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। पुण्यात्मा भी देखो, दास ये सिद्ध करना चाहता है कि ब्रह्मा विष्णु अलग हैं और शिव महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये दो अलग हैं, रुद्र अलग है। यानी रुद्र इस शिव को भी कहते हैं जो काल का बेटा है, और इसके अतिरिक्त 11 रुद्र और भी हैं। लेकिन ये यहाँ जहाँ पर रुद्र की विशेष ब्रह्मा विष्णु और रुद्र जहाँ लिखा जाता है वहाँ तो इस काल के पुत्र की तरफ संकेत है, और अन्य 11 रुद्र और भी हैं जो उनके ऊपर ये काल का बेटा शिव ही प्रधान है। तो यहाँ 4 सिद्ध कर दिए। अब हमने ब्रह्मा विष्णु और महेश से अलग जो भगवान है काल है वो सिद्ध करना है, और ब्रह्मा विष्णु महेश इसके बेटे हैं, पुत्र हैं, ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध हो गया। फिर देखिए, ये काल कह रहा है कि हे पुत्रों, यह कृत्य आपने तप किया से प्राप्त किया है, और सृष्टि की उत्पत्ति और जो पालन का आता है, जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन का आता है, उत्पत्ति ब्रह्मा को, पालन विष्णु को, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत्य रुद्र और महेश को प्रदान किए, परंतु अनुग्रह कृत्य कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अनुग्रह यानी कृपा नहीं कर सकते आप किसी पर। जैसा भी मैंने कहा है वैसी सतिथि और उतना ही पालन जो तुम्हारे को मिले उनका संस्कार देना है, और संहार भी उसी समय कर्म अनुसार ही कर सकते हो, इससे कम गति तुम नहीं करोगे। अनुग्रह नहीं कर सकते, किसी पे कृपा नहीं कर सकोगे। यही कारण था कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई चक्रव्यूह में, अभिमन्यु की मृत्यु हुई, श्री कृष्ण जी उसको जीवित नहीं कर सके, जबकि उनका सगा भांजा था, सुभद्रा का पुत्र था, कौरवों पांडवों का कुल नाश हो रहा था, श्री कृष्ण रो रहा था, सुभद्रा टक्कर मार रही थी, शिव कृष्ण अर्थात विष्णु उसे जीवित नहीं कर सका, अनुग्रह नहीं कर सका। ये प्रमाण करती है अपनी शिव पुराण। अब देखिए श्रीमद् देवी भागवत के 3रे स्कंध के पृष्ठ 123 पर श्री विष्णु जी और शिव जी क्या कह रहे हैं। तुम खुद स्वरूपा हो, इस संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा ब्रह्मा और शंकर का तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हुई। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, यानी जन्म उत्पन्न हुए हैं, प्रकट माने उत्पन्न हुए, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर का तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार मैं तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। जिन तीनों गुणों से उत्पन्न हम, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं, नियमानुसार। दोस्तों, शिव पुराण और श्रीमद् देवी भागवत ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव की माता दुर्गा और पिता काल रूपी ब्रह्म है, जिनके पति पत्नी व्यवहार से इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव अजन्मा नहीं है, इनका जन्म मृत्यु होता है। यानी शिव जी मृत्युंजय नहीं है, अजर अमर नहीं है। अब देखते हैं ये तीनों देवता कितने सर्वशक्तिमान और निर्विकारी हैं, जिसका दावा सुधांशु जी महाराज अपनी पुस्तक वेद सरिता में करते हैं। हम सभी जानते हैं कि अनेक प्रसंगों में ये देवता भी संकट से घबराकर भागते हुए दिखाए गए हैं। जब भस्मागिरी नाम का उनका एक साधक माता पार्वती जी को पत्नी रूप में रखने के उद्देश्य से और शिव को मारने के उद्देश्य से शिव जी का भस्म कंडा प्राप्त कर लेता है तथा शिव को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ता है, तब शिव जी को भागकर अपनी जान बचानी पड़ती है। अब सुधांशु जी महाराज बताएं कि जब अपनी जान बचाने के लिए ही शिव जी को भागना पड़ा, तो वे सर्वशक्तिमान कैसे हुए? दर्शकों, परमात्मा के लक्षणों में ये गुण भी होता है
कि परमात्मा शुद्ध चरित्र वाला होता है, लेकिन श्री विष्णु जी शुद्ध चरित्र वाले भी नहीं हैं, क्योंकि एक प्रकरण आता है कि एक राक्षस की पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए वो राक्षस देवताओं से मर नहीं रहा था। जब विष्णु जी को ये बताया गया कि ये राक्षस इसलिए नहीं मर रहा क्योंकि इस राक्षस की पत्नी पतिव्रता है, आप कुछ उपाय करो, तो विष्णु जी ने वेश बदलकर उस राक्षस की पत्नी के साथ धोखे से गलत काम किया और उसका पतिव्रता धर्म खत्म किया। इसके साथ ही जब श्री विष्णु जी के ही अवतार श्री कृष्ण जी के चरित्र पर नजर डालें तो उनकी जीवनी में पता चलता है कि उनकी 8 रानियां थीं और अन्य गोपियों के साथ भी उनके अवैध संबंध थे। ये किसी से छिपा नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि विष्णु जी में भी पूर्ण परमात्मा वाले लक्षण नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा सत चरित्रवान होता है। जैसे कबीर जी सत चरित्र वाले हैं, ब्रह्मा जी भी शुद्ध चरित्र वाले नहीं हैं, क्योंकि प्रमाण मिलता है कि एक समय ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती पूरे हार श्रृंगार के साथ उनकी सभा में गई। वहां देवता लोग बैठे हुए थे। वह स्वयंवर में पति वरणे के लिए आती है, तो ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री पर आसक्त हो जाते हैं और भरी सभा में सरस्वती को बदनीयत से आलिंगन कर लेते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा जी का चरित्र भी शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार शिव जी के बारे में एक कथा है कि शिव भगवान श्री विष्णु जी को कहते हैं कि जब मैंने जहर को अपने गले में ठहरा लिया था तब मैं बेसुध हो गया था। उस समय आपने राक्षसों से अमृत छीनने के लिए मोहिनी रूप बनाया था, मुझे वो मोहिनी रूप दिखाओ। विष्णु जी के लाख मना करने पर भी जब शिव नहीं माने तो विष्णु जी ने वो मोहिनी रूप बनाया। उस मोहिनी पर आसक्त होकर शिव जी अपना आपा खो बैठे और काम वासना के वशीभूत होकर अपना वीर्य स्खलित कर लिया। इस बात से ये सिद्ध होता है कि शिव जी भी शुद्ध चरित्र वाले नहीं थे। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी विकार युक्त थे, वे निर्विकारी नहीं हैं। अब बात करते हैं सर्वव्यापक की। सर्वव्यापक अर्थात जिसकी सत्ता सभी लोकों पर हो, सभी देवी देवताओं पर हो। और अभी आपने देवी भागवत और शिव पुराण में देखा था कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव से ऊपर देवी दुर्गा और ब्रह्मकाल हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, तो इसका मतलब ये सर्वव्यापक नहीं हुए। लेकिन आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने हमें यही बताया था कि भगवान श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी से ऊपर कोई भगवान नहीं है। वो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। दर्शकों, पहली बात तो ये है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये अखिल ब्रह्मांड के स्वामी नहीं है, न ही 3 लोक के स्वामी है, बल्कि 3 लोकों में एक एक विभाग के अधिकारी हैं। ये सब आप अच्छे से जानते ही हैं कि रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तम गुण विभाग के शिव जी अधिकारी हैं। जैसे एक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है तथा अन्य मंत्री भी होते हैं। मान लीजिए कि एक राज्य में 23 जिले हैं। उन सब जिलों के ऊपर अलग अलग विभागों का एक एक मंत्री भी होता है। दर्शकों, वो मंत्री उस पूरे राज्य में एक विभाग का मंत्री होता है। उस मंत्री को पूरे राज्य का स्वामी नहीं कह सकते। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड रूपी राज्य में 14 लोक अर्थात जिले जानो, और उन 14 जिलों में से इन 3 जिलों में यानी 3 लोकों स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक में एक एक विभाग के मालिक हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यानी इन 3 लोकों में ब्रह्मा जी का विभाग है रजोगुण, जिससे जीवों की उत्पत्ति होती है। विष्णु जी का विभाग है सतोगुण, जिससे जीवों का पालन पोषण होता है। और शिव का विभाग है तमोगुण, जिससे जीवों का संहार होता है। इन तीनों देवताओं के पिता, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जो क्षर पुरुष है, उसको इस ब्रह्मांड का यानी इस राज्य का मुख्यमंत्री जानो। दर्शकों, ये ब्रह्म क्षर पुरुष यानी मुख्यमंत्री अपने पास इनमें से कोई भी विभाग कभी भी रख लेता है, अर्थात ये सभी विभाग इसी ब्रह्म के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड यानी प्रांत का भी मालिक होता है। इसी प्रकार ये ब्रह्म इन तीनों देवताओं के ऊपर स्वामी है। इसीलिए ये काल ब्रह्म क्षर पुरुष इन तीनों देवताओं का रूप बनाकर इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को भी संभालता है। यही काल ब्रह्म कभी विष्णु का रूप बनाकर, तो कभी शिव का रूप बनाकर, कभी ब्रह्मा का रूप बनाकर इस ब्रह्मांड में मौजूद 14 लोकों की व्यवस्थाएं संभालता है। जबकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश केवल तीनों लोकों में एक एक विभाग की व्यवस्था संभालते हैं।
हमारे धर्मगुरु गलतफहमी के कारण विष्णु जी को सर्वेस्वा मानकर ये धारणा बनाकर बैठे थे कि विष्णु ही शिव बन जाता है, विष्णु ही ब्रह्मा बन जाता है। कभी शिव के बारे में ये धारणा बना लेते थे कि शिव ही ब्रह्मा बन जाता है, शिव ही विष्णु बन जाता है। कहते थे कि ये तीनों देवता एक ही हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। जबकि ये सब कलाबाजी उस काल ब्रह्म की है, जिसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आऊंगा, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 7 के श्लोक 24 और 25 में मिलता है, जिसमें ये काल ब्रह्म खुद स्वीकार करता है और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके अर्जुन को बताता है कि यह बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे अनुत्तम नियम से अपरिचित हैं कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। इसलिए मुझ अव्यक्त को मनुष्य रूप में आया हुआ अर्थात कृष्ण मानते हैं। अपने इस अनुत्तम नियम के कारण ही ये अपने पुत्रों का रूप बनाकर इन 14 लोकों में सब कार्य करता है। काल ब्रह्म ने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा कब और क्यों की, ये तत्व ज्ञान केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही प्रमाणित करके बताया है। कृपया संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई संपूर्ण सृष्टि रचना की इस वीडियो को अवश्य देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे मुख्यमंत्री किसी विभाग के कार्य की फाइल पर जब हस्ताक्षर करते हैं, यानी किसी विभाग का कार्य खुद करने जाते हैं, तो उस समय मंत्री की हैसियत से हस्ताक्षर करते हैं, जबकि होते वो मुख्यमंत्री ही हैं, लेकिन उस समय वो उस विभाग का कार्य देख रहे होते हैं। इसी प्रकार जब इस ब्रह्म को ब्रह्मा, विष्णु या शिव के स्तर का कार्य खुद करना होता है, तो इनका रूप बनाकर वहां प्रकट हो जाता है। इसके बाद आता है अक्षर पुरुष, जिसको उप प्रधानमंत्री के समान जानो। उसके बाद आते हैं सबसे ऊपर वाले पद पर परम अक्षर ब्रह्म, उनको प्रधानमंत्री जानो। वो सब प्रांतों का स्वामी है और किसी भी राज्य के किसी भी जिले में हस्तक्षेप कर सकता है, अर्थात सब राज्यों का यानी सब लोगों पर ऑल ओवर कंट्रोलर होता है। अगर कोई एक विभाग के मंत्री को प्रधानमंत्री बताए तो ये उसकी नासमझी है। यदि कोई ये कहे कि प्रांत का मंत्री कोई मायने नहीं रखता, तो वो भी महामूर्ख है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज इन सभी देवी देवताओं से लेकर परम अक्षर ब्रह्म तक की स्थिति को अच्छे से जानते हुए कभी किसी देवता का अर्थात किसी मंत्री का अनादर नहीं करते और न ही किसी मंत्री को प्रधानमंत्री बताकर अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पूर्ण परमात्मा बताकर उस प्रधानमंत्री यानी पूर्ण परमात्मा का अनादर करते हैं। ऐसी गलती सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनको ये तत्व ज्ञान नहीं है। दर्शकों, आपसे पुनः निवेदन है कि इन सभी देवी देवताओं की और पूर्ण परमात्मा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके संपूर्ण सृष्टि रचना वीडियो को अवश्य देखिए। तो देखा आपने, जिन देवताओं को सुधांशु जी महाराज सर्वशक्तिमान, अजन्मा, निर्विकारी, सर्वव्यापक और मृत्युंजय बता रहे थे, खुद हमारे शास्त्र ही उन दावों की पोल खोल रहे हैं। यानी जिस आध्यात्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव पर सुधांशु जी का ज्ञान टिका है, उसमें तो पहले से ही दरारें हैं। लेकिन ठहरिए, विरोधाभास का यह सिलसिला यही नहीं थमता। जब भगवान की पहचान में ही सुधांशु जी की इतनी बड़ी चूक है, तो फिर मोक्ष का रास्ता सही कैसे हो सकता है? क्या सुधांशु जी को खुद पता है कि मोक्ष है क्या, या यहाँ भी जनता को सिर्फ गोलमोल बातें परोसी जा रही हैं? इनकी अपनी ही किताबें एक दूसरे को झूठा साबित कर रही हैं। एक तरफ मोक्ष का कोई स्थान नहीं है बताते हैं, तो दूसरी तरफ उसी को मान भी लेते हैं। यह ज्ञान है या कंफ्यूजन का कॉकटेल? चलिए अब इनके मोक्ष और ब्रह्म वाले दावों की भी पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि हकीकत क्या है। सुधांशु जी महाराज अपनी पुस्तक आत्म जागरण की वेला में जो लिखते हैं, उसी से उनकी बातों का मिलान कर लेते हैं। आत्म जागरण की वेला, परम पूज्य सुधांशु जी महाराज ये यहां पर लिखते हैं, इसके 132 पृष्ठ पे ये देखिएगा। मोक्ष कोई स्थान नहीं है, बल्कि चित्त की एक अवस्था है जिसमें स्थित हुआ जीव परमानंद का अनुभव करता है। और यहां इसी के
34 पृष्ठ पे कहते हैं, जब सृष्टि का अंत होता है, प्रलय होती है, जब सृष्टि की इतनी बार प्रलय होती है, इतने समय तक मुक्त होने वाली आत्माएं ब्रह्म धाम में पहुंचकर मोक्ष का आनंद लेती हैं। ये यहां बताते हैं, ब्रह्म धाम कोई स्थान है, वहां पर ही मोक्ष होता है, वहां जाकर वो उस स्वर्ग में आनंद लेती हैं। अब जरा आप विचार करें, आत्म जागरण की वेला नामक पुस्तक में सुधांशु जी महाराज 132 पृष्ठ पर तो कह रहे हैं कि मोक्ष कोई स्थान नहीं है, और पृष्ठ 34 पर कह रहे हैं कि आत्माएं ब्रह्मधाम अर्थात ब्रह्मलोक में पहुंचकर मोक्ष का आनंद लेती हैं। इन दोगली बातों से सुधांशु जी तो अपनी बात का स्वयं खंडन कर रहे हैं, लेकिन हम आपको संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों से प्रमाण सहित इसी वीडियो में बताएंगे कि मोक्ष स्थान कौन सा है और ब्रह्मलोक में मोक्ष आनंद है या नहीं। इसके लिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। उससे पहले आपको सुधांशु जी महाराज की एक और पुस्तक जीवन प्रभात को दिखाते हैं, जिसमें इन्होंने लिखा है, ये शाश्वत सत्य ओम, ओम मंत्र सदा रहने वाला अर्थात ब्रह्म भगवान का उपासना सबसे उत्तम है, क्योंकि इनकी दौड़ सुनी सुनाई है। इन्होंने लिखा है, ये देखियो, अखिल ब्रह्मांड के नायक अंतर्यामी परमेश्वर, जिन्हें शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद रूप स्वरूप कहा गया है, उस परम प्रभु को वेदों में, उपनिषदों में, समस्त ग्रंथों में सत्यवाचक परवण ऐसा कहकर संबोधन किया गया। परमेश्वर का वाचक परवण ओम है, वही ध्यान करने योग्य, पुकारने योग्य है। अब इनकी पहुंच बस इतनी ही है, और वो भी सुनी सुनाई है, इनका अपना कोई टीका नहीं। दोस्तों, सबसे पहले तो यह देखते हैं कि जिसे सुधांशु जी महाराज अखिल ब्रह्मांड के नायक अंतर्यामी परमेश्वर कह रहे हैं तथा जिसका वाचक प्रणव ओम बता रहे हैं, वह है कौन? ये है ब्रह्मा विष्णु लड़े थे, इनके बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया। संक्षिप्त शिवपुराण 24 पृष्ठ पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप के। और ये विद्वेश्वर संहिता 25 पृष्ठ पे। यहां से थोड़ा सा हम लिंक लेंगे इसका। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युकाल बोला, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बताता हूं। अब हम ज्यादा ना पढ़े, ये देखिएगा। अब 26 पे क्या लिखा है? पुत्रो, काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये तुम दोनों को बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यू मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत सहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। सिद्ध जो दास करना चाहा था, 2 पुत्र तो ये हो गए इसके, ब्रह्मा और विष्णु, जो वहाँ कति क्लियर हो गया, इनका जन्म हुआ दुर्गा से। और इनका 2 और है मेरे बेटे, रुद्र और महेश्वर, तो हो गए 4, और 5वां बोल रहा है। अब और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हाँ, यहाँ एक थोड़ा सा और रह गया, इससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यू कौन? अब यहाँ 26 पर हम पढ़ ही रहे थे, यही देखिएगा। अब 26 पर हम पढ़ रहे थे, यही इसके विद्वेश्वर संहिता के यहाँ पर हम पढ़ रहे थे नीचे, पुत्रो। यहाँ पर इसका और थोड़ा सा लिंक है। ये क्या कहता है? मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोधक करने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही यानी काल का ही स्मरण सदा सिमरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का,
और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी एक ओम अक्षर हो गया। अपने आत्माओं इन सदग्रंथों का दूध सा काट दिया कति दास ने परमात्मा की कृपा से। अब ये सिद्ध हो गया कि ये जो ओम मंत्र है ओम मंत्र है जिसका जो ब्रह्म का है, और ये उनको समझा रहा है, ये इनका पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये सदाशिव है। इसको काल रूपी ब्रह्म भी सदग्रंथों में भी कहा है, परमेश्वर ने भी कहा है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी गीता यही ज्ञान दे रहा है और कह रहा है मेरा एक ओम मंत्र है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 का गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 आपको दिखाते हैं। अध्याय 8 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 और मंत्र नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर मंत्र है, एक अक्षरम नथिंग एल्स। व्यवहारण अनुसमरण उच्चारण करके सुमन करता हुआ यह प्रियाति तजन देहम जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम जो ओम से मिलने वाली परम गति है उसको प्राप्त होता है। ओम अर्थ इन्होंने ये ओम किया, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता है, एक अक्षर रूप ब्रह्म कहेंगे ये तीनों के मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसका उच्चारण करता हो जो शरीर छोड़कर जाता हो, ब्रह्म से होने वाली जो मोक्ष है उसको प्राप्त करता हूँ। ब्रह्म से कौन सी उपलब्धि है? ब्रह्म से उपलब्धि है ब्रह्मलोक। अब ये देखिएगा 16वां श्लोक है 8वें अध्याय का। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी इन दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। पुनरावृत्ति का इन्होंने विश्लेषण भी किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म आते। यह इन्होंने अनुवाद थोड़ा सा गलत किया है कि हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। देखे बिना दिमाग की बात इनकी। विद्यते का अर्थ विद धातु से बना है, विद माने जानना भी है। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी ब्रह्मलोक जाकर भी जन्म मृत्यु होते हैं, तो मेरी भक्ति करके भी उनकी पुनर्जन्म होता है। जो ये नहीं जानते उनका पुनर्जन्म होता है अर्जुन। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, तो उनका वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है अर्जुन, उनका पुनर्जन्म है। इसका ये अर्थ है। यदि हम इनका ये अनुवाद सच्चा माने तो अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12, अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12 और अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 ये कति गलत हो जाते हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, गीता ज्ञानदाता कह रहा ये ब्रह्म, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। और इसके साथ ही देखना है इसी दूसरे अध्याय का 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि अविनाशी तो उसको जान जिससे, अविनाशी यानी नाश रही कहो, अविनाशी को अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है जो वास्तव में अविनाशी है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और वही रोके हुए। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवत गीता। इसका यहाँ ये 5वां मंत्र यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन इसका अनुवाद यहाँ पर है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। इति सिद्धम, गीता ज्ञानदाता भी जन्म मरता है, अविनाशी नहीं है ये।
तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में क्या कहा है, अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 9 में, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में, मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण यानी इनका जन्मदाता हूँ। यदि गीतानुवादकों का 8वें अध्याय के 16वें श्लोक का ये अनुवाद सत्य माने कि ब्रह्मलोक में गए हुए सब प्राणी पुनरावृत्ति में हैं और मुझे प्राप्त होकर फिर दिन मृत्यु नहीं होती, तो ये तीनों श्लोक गलत हो जाते हैं, तीनों के तीन। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में हैं, उनका पुनर्जन्म, अर्जुन उनका पुनर्जन्म होता ही होता है। अब प्रसंग चल रहा है कि ओम नाम से कौन सी उपलब्धि होती है, वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। देखिए श्रीमद् भगवत गीता, वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें आपको दिखाते हैं 562 पृष्ठ पे, एक बार हिमालय राजा को देवी जी ज्ञान उपदेश कर रही है और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। देखिएगा 562 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत और ये 7वां स्कंद। यहाँ हम आ जाते हैं, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में बताती है, मेरी भक्ति कर तो ऐसे ऐसे कर, लेकिन वो कहती है ये भी ठीक नहीं है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबसे के अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह है परम सत्य, यहाँ काफी लंबा है लेकिन थोड़ा बताएंगे। वह है परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव, ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा को ओम का जाप करके ब्रह्म के पाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। इसका सिद्ध, ये सिद्ध है। उस एकमात्र परमात्मा ही को जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। देवी कहती है मेरी पूजा भी मत करना, केवल उस ब्रह्म की पूजा करो, केवल ब्रह्म की पूजा करो। उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार रूपी समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का, इस परमात्मा का ओम के जप से के साथ ध्यान करो, ओम का जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह है, यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ब्रह्मलोक में रहता है। यानी ब्रह्म का साधक, ब्रह्म का साधक ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में क्लियर कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के चंद मिनटों के सत्संग से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, ओम मंत्र ब्रह्म का है। दूसरा,
ओम मंत्र के जाप से ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्म धाम की प्राप्ति होती है। तीसरा, गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5 और अध्याय 10। श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म स्वयं कहता है कि मेरा भी जन्म मृत्यु होता है। जब ब्रह्म का स्वयं जन्म मृत्यु होता है तो उसके ओम मंत्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। चौथा, गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में आपने स्वयं देखा कि ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्म धाम तक गए साधक पुनरावृत्ति में है, अर्थात ब्रह्म धाम में मोक्ष नहीं है। अब रही बात सुधांशु जी महाराज की उस बात की जिसमें वे ब्रह्म, जिसका वाचक प्रणव ओम बता रहे हैं, को अखिल ब्रह्मांड के नायक अंतर्यामी परमेश्वर कह रहे हैं। वही ब्रह्म स्वयं गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहता है कि उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा से सर्व सृष्टि उत्पन्न हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। और गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में ब्रह्म कहता है कि उत्तम पुरुष अर्थात उत्तम परमात्मा। तो गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में बताए गए क्षर पुरुष ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष पर ब्रह्म से अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वही वास्तव में अविनाशी परमात्मा है तथा ब्रह्म। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहता है कि हे अर्जुन, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम अर्थात शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक को लौटकर वापस संसार में नहीं आना पड़ता, जहां पूर्ण मोक्ष हो जाता है। यह है वास्तव में मोक्ष स्थान, जहां मोक्ष प्राप्त साधक जाते हैं, जहां पूर्ण आनंद होता है। इससे सिद्ध होता है कि जिस ब्रह्म को सुधांशु जी महाराज अखिल ब्रह्मांड के नायक अंतर्यामी परमेश्वर कह रहे हैं, वह परमेश्वर नहीं है, बल्कि अखिल ब्रह्मांड का नायक अंतर्यामी अविनाशी परमेश्वर तो ब्रह्म से अन्य है तथा मोक्ष स्थान अविनाशी लोक सतलोक है, जिसका विनाश कभी नहीं होता, जहाँ पूर्ण आनंद है, क्योंकि वहाँ जन्म मृत्यु वृद्धावस्था का कष्ट नहीं है, किसी वस्तु का अभाव नहीं है। यह ब्रह्म तो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जबकि पर ब्रह्म अक्षर पुरुष 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है तथा उत्तम पुरुष, जिसे गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा गया है, वह सर्व ब्रह्मांडों का स्वामी है। वह स्वयं कबीर परमात्मा है, जिसकी प्रमाणित जानकारी संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में दी है। विस्तार से जानने के लिए देखिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, देखा आपने, ये केवल शब्दों का हेर फेर नहीं, बल्कि श्रद्धा के साथ हो रहा एक बड़ा धोखा है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में घटिया मटेरियल जानलेवा होता है, वैसे ही भक्ति मार्ग में मिलावटी ज्ञान आत्मा के लिए घातक है। सुधांशु जी की किताबों में लिखा अधूरा और विरोधाभासी ज्ञान साफ गवाही दे रहा है कि सुधांशु जी महाराज के बताए ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। आपने देखा कि कैसे उनकी अपनी ही पुस्तकें एक दूसरे की बात को काटती हैं। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से सिद्ध कर दिया है कि ओम मंत्र और ब्रह्म की साधना से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का भी जन्म और मृत्यु होता है और वास्तविक मोक्ष स्थान सनातन परम धाम सतलोक है। तथा जिस शिव जी को सुधांशु जी महाराज मृत्युंजय सर्वशक्तिमान मान रहे थे, वह भी नाशवान है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम ब्लाइंड फेथ की पट्टी हटाएं और अपने धर्म गुरुओं कथावाचकों से सवाल पूछें। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम सुधांशु जी महाराज के कुछ और अज्ञान का खुलासा संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों से करेंगे। तब तक आप तत्व ज्ञान को विस्तार से जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को अवश्य देखिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव दिखाते हैं, परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद उनको कैसे सुख मिले। पहले वो कितने कष्ट से जीवन जी रहे थे और परमात्मा ने आज उनको हाथों पर रख लिया। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो और कभू ना हो काज राम रंग होरी। सत साहिब दर्शकों, अज्ञानतावश व्यक्ति विभिन्न प्रकार की साधना एवं मान्यताओं को मानने के लिए विवश हो जाता है।
परंतु व्यक्ति के मन में विचार हमेशा चलता रहता है कि आखिर वह पूर्ण परमात्मा कौन है जिसने सारी सृष्टि रची है। दर्शकों, इसी तलाश में मोहन राव जी भी थे, जो इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि मेरी पूर्ण परमात्मा को पाने की तलाश संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पूर्ण हुई। आखिर मोहन जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलिए जानते हैं मोहन जी की अद्भुत कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मोहन राव। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं इंदौर से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2012 में ली थी लास्ट में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हमारा पूरा खानदान ही दुर्गा जी का उपासक है। पीढ़ी दर पीढ़ी से यही भक्ति करते आ रहे हैं। नवरात्रि दोनों रहते थे और खूब भक्तिभाव से पूजा पाठ करते थे। और शंकर भगवान को हम लोग इष्ट देव मानते थे कि सबसे बड़े शंकर भगवान ही है और दुर्गा इनकी पत्नी है और ये दोनों ही पूरे संसार को चला रहे हैं। इसलिए हम लोग खूब पूजा पाठ करते थे इनकी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में तो हम लोग ऐसे आए सर कि हम लोग भक्ति पूजा पाठ करते करते बहुत दुखी थे। हम इतनी भक्ति करने के बाद भी हमारे घर में दुखों का पार टूटा हुआ था। तो कभी तो हम लोग है ना दरगाह पे जाते थे कि भाई वहाँ से भी समाधान मिल जाए। कभी हम लोग गुरुद्वारा में जाते थे, वहाँ से गुरुवाणी दी थी उन्होंने, वहाँ भी गए। क्योंकि दुख इतना था कि हम दोनों जने बड़े परेशान थे बीमारियों से। मेरे को भी 8 mm की पथरी थी किडनी और गुर्दा के बीच में, और मुंह में छाले 24 घंटे रहते थे। और इतना दवाई खाने से थोड़ा रिलीफ तो मिलता था, मगर दवाई जैसे बंद होती थी वैसे ही फिर वो छाले चालू हो जाते थे और बहुत पीड़ा होती थी। और जब मंजन करता था ना सुबह उठ के और थूकता था तो खून आता था मुंह की तरफ, तो मेरे को ऐसा लगता था कि कैंसर हो गया है अंदर। तो मैं मन ही मन में बड़ा दुखी रहता था। और दिने दिन मेरी मिसेस को भी सांस की तकलीफ होगी और बच्चादानी में गठान होगी। अब हम लोग है ना उसका भी इलाज कराए और मेरा भी कराए, तो हमारी जो सैलरी थी वो तो उसी में चली जाए, हमारा घर का खर्चा भी नहीं चल रहा था। तो उसके बाद में हमने ये सोचा कि अब क्या करें, बड़े दुखी थे। तो ज्ञान गंगा पुस्तक मिली तो मैं उस पुस्तक को पढ़ी। जैसे जैसे पढ़ता गया वैसे वैसे ज्ञान, इसमें तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाइबल, कुरान शरीफ सबका ज्ञान है। तो मैंने कि ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने वेद सब खरीद लाया हूँ। तो सब वेद खरीद के लाने के बाद उससे मिलाया तो झुका तो पाया। तो फिर हमारा हो गया दिमाग खराब कि अब क्या करें। मैंने पत्नी को बोला कि भाई ये सच्चा ज्ञान तो यहाँ पे है और ये हरियाणा में है और अपनी इस स्थिति वहाँ चलने लायक है नहीं, पर यह है कि वहाँ चलेंगे तो इसमें गारंटी तो लिखी है, पर वहाँ चलने के बाद में ही अपन को पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। संत तो बहुत है पूरे संसार में है, मगर ये इसमें गारंटी ले रहे हैं। तो मिसेस से बोला कि भाई अपन टिकट करा लेते हैं। तो मिसेस कभी भी किसी में विश्वास नहीं रखती थी, ना तो देवी देवता में और ना कोई संत महाराजों में। वो भी बड़ी दुखी थी। तो उनने कि चलो ठीक है। उसके परिवार वालों ने भी आना जाना छोड़ दिया था, क्योंकि ये तो जब तक पैसे मांगेंगे इलाज के लिए और कहाँ से देंगे, सब दूरी बना ली थी। तो फिर हम लोग संत रामपाल जी महाराज के आश्रम गए। वहाँ पे हमने दोनों जनों ने ये किया कि पहले यहाँ की पूरी जानकारी लेंगे और उसके बाद में अगर लगेगा तो नाम लेंगे, नहीं तो अपन चुपचाप चलेंगे। तो कि ठीक है। तो हम लोग गए जहाँ नाम दीक्षा देते हैं, वहाँ दोनों ने नाम लिए और दोनों बच्चों चारों ने, और संत रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद लिए और फिर हम लोग इंदौर आ गए। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। आप तो पहले से ही दुखी थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? 1 महीना जब वो नाम जब वहाँ से लेके आए प्रथम नाम से, हमने रात दिन उसको लगन के साथ जपा। उससे किडनी और गुर्दे के बीच में जो 8 mm की पथरी थी, तो वो दर्द कभी भी होने लग जाता था। तो मैं मच्छी की तरह तड़पता था। मैं सांप को कहीं बाहर जाना था और उनको लेके जा रहा था और आधे घंटे पहले ही मेरे ना दर्द चालू हो गया। अब मैंने मन ही मन में संत रामपाल जी महाराज को याद किया कि मालिक आप बोलते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी है, तो परमात्मा
स्वरूप आप ही है हमारे लिए तो, पर अगर मैं इनको लेके नहीं जाऊंगा तो इनका दौरा कैंसिल हो जाएगा। इसलिए दया करना, मैं ना गोली, अब गोली भी नहीं मिलेगी तो गोली भी मैं कहाँ से लूँगा, तो परमात्मा आप ही जाने हैं। और ऐसे नीचे उतर के गाड़ी से और मैंने लंबा लेट के दंडोत प्रणाम किया और 2 मिनट बाद में ही वो मेरा दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया। और मैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनको फिर मैं दौरे पे लेके गया और बड़ा खुश होता जा रहा था कि देखो यहाँ तो दवाई लेने के बाद भी दर्द कम नहीं होता था, और इधर जो नाम लिया संत रामपाल जी महाराज जी का, और इधर जो मेरा है ना वो दर्द जैसे छूमंतर हो गया है। और मेरे ये मुंह में छाले 24 घंटे रहते थे, बिल्कुल आज 6 साल हो गए मालिक की दया से एक भी अब छाला नहीं बचा है, और ना मैं कोई दवाई खाता हूँ। और मेरी मिसेस की जो सांस की तकलीफ थी, जो ठंड में वो पलंग से नीचे नहीं उतरती थी, आज बिल्कुल वो भी ठीक हो गई है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और मेरी पत्नी को 5 किलो की गठान थी बच्चेदानी में, और वो डॉक्टरों ने बताई थी कि बच्चेदानी निकलेगी और इसका खर्च आएगा 40,000 के समथिंग। तो उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि मालिक अगर ये गठान बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि संत के आशीर्वाद से ही पिघल के निकल जाती है, तो अगर ये ठीक हो जाती है मालिक तो मैं दरबार में आके दंडोत प्रणाम करूँगा। तो उसी दिन रात में वो धीरे धीरे उसका सारा ब्लड था जो निकलता गया, तो वो बोल रही थी कि मेरे को पेन जैसा हो रहा है। तो मेरे अपन तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में हैं, तो वहाँ पे अर्जी लगा लेंगे। तो कि ठीक है। ऐसे हम लोग 4 बार गए, 4 बार में वो अपने आप गठान है ना बिल्कुल साफ होगी, और हमें पता नहीं। अब ये बोलती है कि नहीं मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि अंदर कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को। तो मैंने कोई बात नहीं है, तो मैंने कि पहले अपन लोग ऐसा करें संत रामपाल जी महाराज के यहाँ फ़ोन लगा लेते हैं। तो हमने वहाँ फ़ोन लगाया 4 महीने बाद। तो गुरुजी ने बोला वहाँ से संत रामपाल जी महाराज ने कि आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा लो। तो मैंने कि ठीक है। हम लोग डॉक्टर के पास गए, उनने बोला एक सोनोग्राफी लिख दी। हमने सोनोग्राफी करवाई तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ हो भी सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है। और जब उसने जांच की तो कुछ भी नहीं निकला, थोड़ा सा चीचड़ा निकला। उसने लाके दिखा दी कि देखो अंदर कुछ भी नहीं है, चीचड़ा है, बिल्कुल साफ है, घबराने की जरूरत नहीं है। पर ये हुआ कैसे, ये क्योंकि वो डॉक्टर खुद इसका 5 साल से इलाज कर रही थी, तो वो बोल रही थी बच्चादानी तो निकलना ही थी, पर ये हुआ कैसे। पहले तो हम लोग कुछ नहीं बोले। मैंने कि ये डॉक्टर लोग है ना एकदम से अपन बोलेंगे तो ये डांट देंगे और ये विश्वास नहीं करते हैं। तो फिर उसी ने बोला कि हम लोग अभी 3 महीने पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके आए, हरियाणा में है वो आश्रम। तो वहाँ से आने के बाद में मेरी सांस की तकलीफ भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और ये बच्चादानी की जो गठान थी ये भी अब मेरे को बिल्कुल साफ सुथरा, मतलब मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा है अब। तो डॉक्टर मान गए कि वाकई में बहुत बड़ी शक्ति है वो। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ, पहले जब जगत में थे तो नशा भी करते थे और खाते थे भी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? बिल्कुल। नशा तो क्या, अब तो ना तो छूते हैं ना किसी को देते भी नहीं है। नहीं तो पहले मैं दारू भी पीता था और मांस भी खाता था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए मेरे तो एक ही प्रार्थना है कि सभी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझे, पुस्तक पढ़े और संत रामपाल जी महाराज से आके अपना नाम दीक्षा लेके कल्याण कराए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा अभी तो बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। तो उस पे नीचे एक पट्टी चलती है, उस पे सब नंबर है। वो नंबर से आप जिस क्षेत्र के भी है, जिस प्रांत के भी है, वहाँ से आपको हर जिले में सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ जाके नाम दीक्षा आप ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है, कहते हैं आप तेरे जगतार ही। आपका तो कल्याण निश्चित है यदि मर्यादा में रहोगे और भक्ति करते रहोगे। आपका और आपके परिवार का तो कल्याण निश्चित है, लेकिन आपका ये भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बना है, भूले न राह बतावे। जिसको ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं, उनको कोशिश करें समझाने की, लेकिन प्यार से।
किसी को आप समझाने की चेष्टा करोगे, उसको एक बार तो कड़वा लगेगा। आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा प्रारंभ में, हमें भी ऐसा ही लगा था। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने कहा था, गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूं पूरे विश्व का। तो गोरखनाथ जी कह रहे थे, आपका तुमरा वचन मोय लागे कड़ुआ। आप जो कह रहे हो ना अपने आप को, मैं सबका मार्गदर्शक हूं, गुरु हूं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, बुरी लगती है। तो परमेश्वर ने कहा था कि कड़वा लगे सो मीठा होई, हमरी बात पतीजा जोई। हमारी बात पर विश्वास करोगे तो आज जो आपको कड़वा लग रहा है एक दिन मीठा होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है इस परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को अपने भाई बहनों पूरे विश्व के सभी हम एक वहाँ तक पहुँचाओ, जन जन तक पहुँचाओ। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम अपनी अनजानपने में भिन्न भिन्न हो गए, गलत गुरुओं ने हमें बांट दिया, तो हम फिर एक हो सकते हैं। इस परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाओ। यहाँ आश्रम से प्रचार की सामग्री ले जाओ और कोशिश करो सब तक पहुँचाने की। आपको एक और विशेष उपकार होगा, आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं। और एक जीव को काल के उस पाड़े ते छुटवा के सतलोक आश्रम में जोड़ने का इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गऊओं को कसाई से बचाने का एक पुण्य होता है। तो आपको इतना पुण्य होगा, आप भी प्रचार करो और प्यार से करो, किसी का संघर्ष नहीं करे। कोई आपको बुरा भी बोला, आपका भाई बहन समझ गए कि इसको पता नहीं है, तो उसके साथ विरोध नहीं करे, आगे चल पड़े। जिसको सुहा उसको ज्ञान समझावे और यहाँ से पुस्तकें लेकर वो बांटो और सबका कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।